तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सरकार ने आम लोगों के लिए तय की वैक्सीन की कीमत। यात्रीगण ध्यान दें, 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी सभी ट्रेनें। सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का नियम। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से वैक्सीन को लेकर पूछे 4 सवाल। अब साथ रखनी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। कोरोना पर पीएम मोदी की बैठक, ममता ने उठाया जीएसटी का मुद्दा, उद्धव ने वैक्सीन पर की चर्चा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वालों के साथ लानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, महाराष्ट्र सरकार। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से जो लोग विमान और रोड के जरिए महाराष्ट्र आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक घरेलू उड़ान के जरिए दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। उनकी रिपोर्ट बोर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक होगी। रिपोर्ट का सैंपल पिछले 72 घंटों में लिया होना चाहिए। अगर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। उसके बाद अपने घर जा पाएंगे। इसके अलावा जहां रुके हैं वहां का पता और बाकी जानकारी देनी होगी ताकि टेस्ट पॉजिटिव होने पर ट्रेस किया जा सके। टेस्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार इलाज होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से वैक्सीन को लेकर पूछे 4 सवाल। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि आखिरकार वो किसे सबसे पहले कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम मोदी को इन 4 सवालों के जवाब देने चाहिए। पहला, सभी कोरोना वैक्सीन उम्मीदवारों में से भारत सरकार किसका चयन करेगी और क्यों। दूसरा, कोरोना वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी और इसको किस तरह बांटा जाएगा। तीसरा, क्या फ्री में कोरोना वैक्सीन देने के लिए पीएम केयर्स फंड का उपयोग किया जाएगा। चौथा, सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन कब तक मिलेगी। कोरोना पर पीएम मोदी की बैठक, ममता ने उठाया जीएसटी का मुद्दा, उद्धव ने वैक्सीन पर की चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर वहां के कोविड-19 संक्रमण के हालत का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैक्सीन को लेकर देश में राजनीति हो रही है, मैं राजनीति नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा, संयुक्त प्रयासों के बदौलत दूसरे देशों की तुलना में आज भारत में बेहतर हालात हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऑक्सीजन व वेंटिलेटर के निर्माण और इसे उपलब्ध कराने पर फोकस दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, देश में अब लोग अपनी बीमारी को छिपा रहे हैं, केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऑक्सीजन व वेंटिलेटर के निर्माण और इसे उपलब्ध कराने पर फोकस दिया जा रहा है। भारत में फिर से कोरोना बढ़ सकता है, वैक्सीन कब आएगी ये वैज्ञानिक तय करेंगे। वहीं बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से बकाया राशि जारी करने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को जानकारी दी कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो राज्य में कोरोना वैक्सीन के वितरण पर काम कर रही है। वहीं समीक्षा बैठक में पीएम मोदी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मौजूदा कोरोना वायरस के हालात से अवगत कराया। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए सबसे अधिक प्रदूषण जिम्मेदार है। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ताकि पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के कारण होने वाले प्रदूषण से निजात पाई जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार के अस्पतालों में अतिरिक्त 1000 आईसीयू बेड मरीजों के लिए आरक्षित करने का अनुरोध किया है। रेलवे ने 27 नवंबर तक कैंसिल की ये सभी ट्रेनें। आपने भी कराया है टिकट तो चेक कर ले गाड़ी नंबर।
जी हां, अगर आप भी 27 नवंबर तक कहीं यात्रा का प्लान बना रहे हैं या आपने टिकट करा रखा है तो अपनी गाड़ी का स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। बता दें कि इंडियन रेलवे ने 24 नवंबर से 27 नवंबर के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, जनवरी फरवरी तक उपलब्ध हो सकता है 10 करोड़ डोज। जानिए कितने में मिलेगी आपको। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप लेती जा रही है। कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती जा रही है। जब तक इस जानलेवा महामारी की वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। वैक्सीन की दिशा में भी वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कुछ कंपनियां वैक्सीन बाजार में उतार भी देंगी। इस संबंध में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर आधार पूनावाला ने एनडीटीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनवरी फरवरी तक 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध करा सकते हैं। आधार पूनावाला ने बातचीत में कहा कि इस वैक्सीन की एक डोज अगर फार्मेसी से खरीदी गई है तो 1000 रुपए की पड़ेगी, लेकिन सरकार पूरी सप्लाई का 90% 250 रुपए प्रति डोज खरीदेगा। उनका दावा है कि पहले ही वैक्सीन की करीब 4 करोड़ डोज का उत्पादन किया जा चुका है। पूनावाला ने कहा, भारत में यह वैक्सीन उपलब्ध होने में करीब 2 से 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन जनवरी तक हमारे पास कम से कम करीब 10 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली वासियों की जान को मुसीबत, प्रदूषण के साथ साथ ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में ठंड बहुत तेज पड़ रही है। इस बार राजधानी में बारिश के कारण ठंड में काफी तेजी देखी जा रही है। इसके साथ ही आज से दिल्ली के कई इलाकों में धुंध है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही इस प्रदूषण के कारण लोगों को बहुत जलन होती है। प्रदूषण की ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि यहाँ के स्थानों की दृश्यता काफी कम हो गई है। टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, रोहित ईशांत पहले 2 टेस्ट से बाहर हुए। जी हां, 17 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। चोट से जूझ रहे ओपनर रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले 2 टेस्ट से बाहर हो गए। रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा बाकी 2 बचे हुए मैचों में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। कोरोना पर समीक्षा बैठक में अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के लिए तय किए 3 लक्ष्य। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा की, जहां हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना वायरस के मामले कम करने को लेकर 3 तरह के टारगेट दिए हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वह अपने राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर को 1% से कम रखने के लिए उचित कदम उठाए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कंटेनमेंट जोन की रणनीति को नए सिरे से तय करने की बात कही। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रेड जोन वाले इलाकों में हर हफ्ते अफसर दौरा करेंगे। दिल्ली यूपी के बाद अब हरियाणा में भी शादी समारोह में सीमित लोग।
जी हां, दिल्ली उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा ने भी कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार जिलों में लोगों की संख्या को सीमित किया जा रहा है। किसी हॉल के अंदर कार्यक्रम में केवल 50 लोगों को अनुमति होगी। वहीं खुली जगहों पर कार्यक्रमों में केवल 100 लोग आ सकते हैं। सीएम ने बताया कि बाकी जिलों में हॉल के अंदर कार्यक्रमों में 100 लोगों को अनुमति होगी। वहीं खुली जगहों पर 200 लोग आ सकते हैं। खट्टर ने कहा कि ये निर्देश 26 नवंबर से लागू हो जाएंगे। यात्रीगण ध्यान दें, क्या 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी सभी ट्रेनें, जाने रेल मंत्रालय ने क्या कहा। जी हां, क्या आपने भी 1 दिसंबर के बाद कहीं जाने का प्लान बनाया है? क्या आपने भी अपना ट्रेन टिकट रिजर्वेशन करा रखा है? अगर ऐसा है तो उससे पहले आप एक जरूरी बात जान लें। बता दें कि आजकल व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि 1 दिसंबर से रेलवे कोविड-19 स्पेशल ट्रेन समेत सभी ट्रेनों का परिचालन बंद करने जा रही है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आया है तो उस पर ध्यान न दें, क्योंकि यह पूरी तरह से फेक है। बॉर्डर पर थमे 11,000 ट्रकों के पहिए तो गहलोत सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का नियम। जी हां, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार की ओर से लगाए रात्रिकालीन कर्फ्यू में परिवहन करने वाले भारी वाहनों को छूट प्रदान कर दी है। माल के लोडिंग और अनलोडिंग पर कर्फ्यू की शर्तें लागू नहीं होगी। इसके लिए अलग से पास की भी जरूरत नहीं होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवात निवार एक गंभीर चक्रवात का रूप ले लेगा और 25 नवंबर की दोपहर या शाम को पुडुचेरी के पास तमिलनाडु के तटों से टकराएगा। तटीय तमिलनाडु और उत्तरी तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है।